नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक वीडियो डाला था, उसमें मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि सर सैलरी कितनी मिलती है एकदम स्टार्टिंग में। इसी वीडियो पर आज बात करूंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर SSGD रिलेटेड वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहती है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, SSGD की जो नौकरी है उसकी बेसिक पे मतलब शुरुआती तौर पर एकदम आज ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे 21,700 से लगभग 70,000 है। 21,700 है, इसका मतलब आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 21,700 सिर्फ बेसिक पे बन जाएगा। इसके अलावा बेसिक पे के अलावा अभी 42% महंगाई भत्ता चल रहा है और हो सकता है इसी महीने के लास्ट तक 4% और बढ़ के वो 46% हो जाए। तो आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं अगले महीना में तो आपको 46% अनुमानतः मान लीजिए कि अगला महीना से वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक पे के 46% आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा। मतलब मान लीजिएगा आपके 21,000 सैलरी है, 21,700 मान लो, 22,000 मान लीजिए। इसको मोटा मोटी हम तौर पर जोड़ के बता देते हैं कि ज्वाइन करते करते अगले महीने से आपका कितना पेमेंट बन सकता है। तो 22,000 का 10,000 रुपया आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा। मतलब 21,700 प्लस 10,000 31,700 लगभग, मैं मोटा मोटी तौर पे जोड़ रहा हूँ। इसके अलावा टीपीटी मिलेगा 1,800 रुपया, 33,500 रुपया आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और मिलेगा, राशन मनी मिलेगा हर महीने का लगभग 3,800 रुपया राशन मनी मिलता है। तो 33,000 4,000 और जोड़ लीजिए, 36,000 रुपया आपको मिलेगा। इसके अलावा जिन दोस्तों का ज्वाइनिंग उनके स्ट्रेंथ बटालियन में हुआ है और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्क अलाउंस भी मिल सकता है। प्लस में एक चीज और छूट गया, जो टीपीटी मिलता है उस पर भी आपको 40% का महंगाई भत्ता उस पर भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 800-900 रुपये ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज आपको 40,000 महीने के अंतिम दिन के अकाउंट में घुस जाएगा। लेकिन इतना आपको शो करेगा कि इतना आपका सैलरी बना है। इसमें कुछ कटौती होगा। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के पीरियड में आप खाना खाइएगा तो खाने का पैसा आपको काट लिया जाएगा, क्योंकि आपको राशन मनी मिलेगा तो जितना आप खाना खाइएगा उस हिसाब से आपका कटौती हो जाएगा। इसके अलावा NPS के लिए 10% कटौती होगा। वो 10% आपका टीपीटी और बेसिक पे जोड़ के होगा। टीपीटी आपको 2,000 और बेसिक पे 22,000, 24,000 का 10% मतलब 2,400 रुपया ये कट जाएगा। 4,000 रुपया आपका राशन मनी कट जाएगा, मतलब 7,000 रुपया कट जाएगा। फिर भी आपके अकाउंट में 33 से 34,000 35,000 रुपया अकाउंट में आपके घुसेगा। इतना कम नहीं होता है। जो बेरोजगार है उससे पूछिए। एक दिन का आप देखिए, अभी तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में कुछ हार्ड होगा, आपको काम करवाएगा, काम करने का पैसा मिलेगा, लगेगा कि हाँ हमने काम किया है, उसका पैसा मिल रहा है। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रिस्क अलाउंस है वो मैं जोड़ा नहीं, बिना रिस्क अलाउंस के आपका 40,000 हो रहा है, जिसमें से 33,000 के समथिंग 34,000 के समथिंग आपको मिलेगा हर महीने। जिस भाई को स्ट्रेंथ बटालियन में ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग पर जाते हैं या उसी यूनिट में आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो आपको लगभग 6400 रुपया बॉर्डर अलाउंस है और 7300 रुपया रिस्क अलाउंस है। एकदम कम जो रिस्क है वहाँ पे 7300 रुपया, 6400 रुपया और जोड़ लीजिए, उतना मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर में मिले। मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भी मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं अपने स्ट्रेंथ बटालियन में या स्ट्रेंथ बटालियन में ही ज्वाइन करने के बाद वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये 6,000 का फायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यूनिट या स्ट्रेंथ बटालियन झारखंड में है, आप मध्य प्रदेश में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए बोला है, आपको ज्वाइनिंग ही दे दिया कि आप मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ज्वाइन कीजिए, तो उस समय आपको ये रिस्क अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। फिर भी आपको 38,000 से 40,000 कम सैलरी नहीं बनेगा। इसके अलावा उसमें से आपका जो कटौती होने के बाद भी 35,000 से 33,000 आपको अकाउंट में मिलेगा। तो ये भी कम नहीं होता है। जो बेरोजगार घूम रहा है उनसे पूछिए, एक दिन का वो 200 से 250 रुपये कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमाते हैं, लेकिन आपको इतना के बावजूद आपको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। इवन 1,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। 1,100 रुपये के हिसाब से आपको हर महीने अकाउंट में घुसेगा। 1,100 रुपये कम नहीं होता है भाई। जो दोस्त बोलते हैं ना कि अब बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं कि सर मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, हम क्या करें, हम नहीं जाने चाहते हैं। देखिए, गलती नहीं कीजिए, ये गलती है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था। ट्रेनिंग करने के लिए आए, 1 महीना 2 महीने के बाद वो या तो गुस्सा होकर भाग गए कि हम नहीं करेंगे ये, या उनको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया। इतना दौड़ाता है, इतना परेशान करता है, तुम यहाँ क्यों रह रहा है, तुम आ जाओ, दूसरा नौकरी कर लेंगे। एक दोस्त है 4 साल नौकरी करने के बाद मेरे से सजेशन मांग रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ, बताओ, रेलवे ग्रुप डी में है। मैं बोला भाई, अगर आपको लगता है कि दूसरा एग्जाम इससे बढ़िया एग्जाम निकाल के नौकरी ले सकते हो तभी छोड़ के जाओ, ना तो आपको ये भी लगता है कि हम कोई बिजनेस में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं तो छोड़ सकते हो बेहिचक। भी नहीं कहेंगे कि आप रहिए और करिए। लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता है, आपको लगता है कि हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं,
तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप यही करो। 1000-1100 रुपया कम नहीं होता है। जो बेरोजगार घूम रहा है उससे पूछिए कि अगर 200 रुपया का महत्व क्या होता है, 300 रुपया 500 रुपया का महत्व क्या होता है। एक और कमेंट आया था कि सर कितने दिन के बाद सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आप अकाउंट नंबर लेके जाते हैं तो मान लीजिए अगर 15 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आने वाले 30 तारीख को तो नहीं, लेकिन अगला 30 तारीख तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में घुस जाएगा। हम लोगों का भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन समस्या ये था हम लोग अकाउंट नंबर घर से खोल के नहीं लेके गए थे, वहीं पे हमने खोला था। तो हमको 2-2.5 महीना लग गया था और 2.5 महीने का पूरा पैसा एक साथ मिला था। लेकिन वही हमारे साथ में जो लड़का घर से अकाउंट नंबर लेके गया था उसका पेमेंट अगले महीना से आना शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग 4 तारीख को ज्वाइन किए थे। और 4 तारीख को ज्वाइन करने का मतलब 4 तारीख वाला रनिंग महीने के लास्ट में जो 30 तारीख को होता है उस दिन में उसका पेमेंट घुस गया। और हम लोग इंतजार करते रहे कि भाई हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट नंबर ही नहीं था। अकाउंट नंबर हमने बाद में लिया। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट एक और आता है कि सर मान लीजिए कि हम 15 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो कितने दिन के बाद से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, आप 15 तारीख को 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो 15 तारीख से ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। और 15 तारीख के शाम को मतलब 12 बजे या 2 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं तो 16 तारीख से आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अब वो जब मिले, 15 दिन के बाद मिल जाए या 45 दिन के बाद मिले, मतलब महीने के अंतिम में मिल जाए या अगले महीने के अंतिम में मिले, आपको पूरा जोड़ के मिलेगा। 15 तारीख से लेके या तो 45 दिन का या 15 दिन का ही अकाउंट में आपको दे देगा, तो उस तरह का बनेगा। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि हम मान लीजिए आज जाते हैं तो पता नहीं कब से सैलरी बनेगा, ऐसा नहीं है। सैलरी आज आप ज्वाइन किए, आप कुछ नहीं किए, गए, खाली आपका हाजिरी बन गया कि हाँ ये लड़का आ गया है और कागज़ में वो अपना एंट्री कर लिया आरपी गेट में, बस आपका सैलरी शुरू हो गया और उसी दिन से आपका सैलरी बनेगा। तो मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।